करेंगे गुरु और शुक्र की युति के बारे में। अभी तक हमने बात की है दसम भाव तक, जब भी आपके चार्ट में गुरु और शुक्र की युति बने तो इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब 11वें भाव की बात आती है। 11वें भाव में यहाँ गुरु अपने खुद के घर में स्थित होंगे, जबकि यहाँ शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे। तो ये युति आपके लिए अगर 11वें भाव में बन रही है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ आपको वास्तव में शुक्र को देखना होगा। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं और अगर गुरु भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु अपने खुद के ही भाव में होंगे, तो गुरु का यहाँ जो पावर है एक्चुअल में वो कम हो जाएगा और शुक्र अपना पूर्ण रूप से प्रभाव जो उच्च की स्थिति में ये है वो नहीं दे पाएंगे रेट्रोग्रेड होने की वजह से। इसके साथ साथ यहाँ डिस्पोजिटर तो क्योंकि खुद गुरु ही है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ गुरु का बहुत अच्छी स्थिति में होना, यानी गुरु का रेट्रोग्रेड नहीं होना। अगर कोई अन्य ग्रह भी अगर यहाँ प्रभाव डालता है तो हो सकता है कि उस ग्रह का प्रभाव उतना अधिक ना रहे, लेकिन यहाँ गुरु बिल्कुल भी आपके अब कमजोर नहीं होने चाहिए। गुरु यहाँ बली होने चाहिए, साथ साथ में अगर शुक्र भी बली है तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखा जाए तो शुक्र यहाँ लग्नेश है, इसलिए अगर शुक्र यहाँ पे उच्च की स्थिति में है, बलाबल के साथ बैठे हैं, निश्चित तौर पे ही ये धन के लिए बहुत अच्छा योग है, साथ साथ में मान सम्मान के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए भी बहुत अच्छा योग है। ये ऐसा युति है जो वास्तव में आपको लाइफ में बहुत कुछ प्रदान कर सकता है और बहुत सारी आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकता है। भले ही वो एक्सपेक्टेशन आप अपने खुद के एफर्ट से पूरा करें या किसी भी दूसरे व्यक्ति के थ्रू भी आप पूरा कर सकते हैं। गुरु और शुक्र का युति यहाँ है तो आपके जीवन में सब कुछ वो होगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। चाहे एक अच्छा रिलेशनशिप है, चाहे धन के बहुत सारे स्रोत हैं, ज्ञान के बहुत सारे स्रोत हैं आपके पास, या आपकी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे गुण ये दोनों ही ग्रह मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं। बट अब अगर यहाँ पे किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, विशेष रूप से युति, तो आपको उस ग्रह को देखना होगा। जैसे अगर यहाँ राहु का प्रभाव है या केतु का प्रभाव है, तो दोनों का प्रभाव आपको अलग अलग तरीके से देखना होगा। राहु अगर यहाँ बैठते हैं तो वो दोनों के ही गुणों को काफी ज्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि गुरु के साथ ही बैठे हुए होंगे तो यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए अगर यहाँ राहु बैठते हैं। और शुक्र का भी यहाँ पे जो पावर है वो भी काफी बढ़ेगा यहाँ राहु के होने से। लेकिन अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में होते हैं, उस केस में यहाँ शुक्र के पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र लग्नेश है, इसलिए फिर आपको एफर्ट यहाँ ज्यादा करना पड़ेगा जो भी पर्टिकुलर आप रिजल्ट प्राप्त करना चाहें। अब ये दोनों ग्रहों का जब भी इस प्रकार से युति होगा तो निश्चित तौर पर ही आपको आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता भी बहुत ज्यादा काम आएगी आपके, और आपके पास धन के स्रोत भी बहुत ज्यादा होंगे। अगर आपके पास मान लीजिए धन के स्रोतों की कमी होगी तो आप उसमें अपना विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कलात्मकता का इस्तेमाल करके और भी नए इनकम सोर्सेज अपने लिए बना लेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इस युति का आपको फायदा मिलेगा वो आपके नेटवर्क विस्तार में मिलेगा। आपका जो सोशल नेम फेम होगा, आपका जो ग्रुप होगा काफी सपोर्टिव होगा आपके लिए, और दूसरे लोगों के लिए आप एक बहुत ही चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो सकते हैं। स्त्रियों के चार्ट में और पुरुषों के चार्ट में इसके थोड़े रिजल्ट हैं वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि शुक्र स्त्री को खुद को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए स्त्रियों को इस वजह से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने की संभावना बनेगी। और अगर बात करें पुरुषों के लिए, तो पुरुषों का जो नेटवर्क होगा उसमें स्त्रियों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो सकती है, और अगर आपके नेटवर्क में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है तो निश्चित तौर पे ही उन स्त्रियों से आपको काफी कुछ मिलेगा, यानी ज्ञान वगैरह या इवन धन वगैरह भी। लेकिन क्योंकि आपका लग्नेश यहाँ शुक्र है खुद का, और वो यहाँ पे 11th लॉर्ड के घर में उसके साथ ही बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आप दूसरों को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी क्रिएटिविटी से। ये ऐसा युति है जो आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकता है। सिर्फ आपको यहाँ इन दोनों ही ग्रहों को समझना जरूरी होगा। हालांकि इन दोनों ही ग्रहों का जो डोमेन है वो काफी डिफरेंट है, बट अब क्योंकि शुक्र का लगन है, ये शुक्र का लगन होने की वजह से निश्चित तौर पे ही अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड नहीं हुई तो जातक ज्यादातर भोग विलास की तरफ थोड़ा ज्यादा आकर्षित होगा। जबकि गुरु अगर यहाँ पे रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे और शुक्र अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में ना हो तो शुक्र का यहाँ पावर आपको ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाएंगे तो शुक्र के जो रिजल्ट होंगे वो सामान्य जो प्रभाव शुक्र देते हैं वैसे ही होंगे। पर गुरु अगर रेट्रोग्रेड ना हो, गुरु अगर यहाँ अच्छी स्थिति में हो, तो आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता ज्यादा प्रयोग करिएगा और शुक्र पर कम डिपेंडेंट रहिएगा। लेकिन अगर शुक्र ज्यादा पावरफुल हो तो आप शुक्र को भी यहाँ फॉलो कर सकते हैं।
इसके साथ-साथ यहाँ क्योंकि डिस्पोज़िटर खुद गुरु हैं, तो गुरु का इम्पोर्टेंस यहाँ उतना ही ज़्यादा है जितना कि शुक्र का है और शुक्र क्योंकि यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, इसलिए अब आपको ये देखना होगा पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए ही मैरिज और मैरिज का जो सुख रहेगा कहीं न कहीं मैरिज होने के पश्चात जो आपकी लाइफ़ रहेगी, उसमें भी इन दोनों ग्रहों का रोल बहुत बड़ा है। इसके साथ ही अगर यहाँ कोई फ़ायरी प्लैनेट बैठता है, तो वो फ़ायरी प्लैनेट जिस ग्रह के ज़्यादा नज़दीक होगा, उस ग्रह से संबंधित आपको बहुत कुछ हासिल होने के चांसेस रहेंगे और उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड आपको यहाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। अगर कोई भी फ़ायरी प्लैनेट जैसे गुरु के ज़्यादा क्लोज़ होता है, तो जातक ज़्यादा से ज़्यादा धन और आध्यात्म की तरफ भी जाएगा, साथ-साथ में वो अपना नेटवर्क विस्तार के लिए भी देखेगा। लेकिन गुरु यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा साधारण प्रवृत्ति देते हैं हमेशा ही, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना देते हैं और शुक्र के साथ अगर कोई फ़ेयरी प्लैनेट होगा तो आपके लव अफेयर्स वगैरह होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। लोगों की कनेक्टिविटी आपके सौंदर्य की वजह से, आपकी खुद की जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनकी वजह से ज़्यादा रहेगी। तो आपको दोनों ही ग्रहों को इस तरीके से समझना होगा। इसके साथ-साथ देखिए, अगर स्त्रियों के लिए बात की जाए तो गुरु कहीं न कहीं आपके हस्बैंड के कारक हैं और इस तरीके से अगर गुरु और शुक्र का युति है, तो विवाह होने के पश्चात आपको हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा लग्ज़री चीज़ें और ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है और धन तो प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी पुरुष के चार्ट में अगर ऐसी कंडीशन है, जहाँ पर शुक्र उच्च की स्थिति में है और गुरु अगर 11वें घर में है, तो जातक को वो स्त्री मैरिज होने के पश्चात उसके बिजनेस में और उसके अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। कहीं न कहीं लाइफ में जो धन के द्वारा और जो आपकी एक्सपेक्टेशन के थ्रू जो सपोर्ट आएगा, वो जीवन साथी की तरफ से बहुत ज़्यादा अहम होगा आपके लिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए ही, चाहे आप पुरुष के लिए देखें, चाहे स्त्री के लिए, दोनों के लिए ही दोनों का जो ग्रहों का रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इन ग्रहों पर अगर कोई भी अन्य ग्रह प्रभाव डालेगा, तो आपको उस ग्रह के हिसाब से देखना होगा। जैसे अगर यहाँ केतु का प्रभाव रहेगा, तो केतु का प्रभाव होने से यहाँ रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे राहु की तुलना में। बट राहु का प्रभाव हुआ तो धन संपत्ति के लिए और एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। इसी तरीके से अगर मंगल का प्रभाव हो, तो मंगल के प्रभाव की वजह से कहीं न कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और कुछ हद तक एग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो रिश्तों में भी एग्रेशन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ सूर्य स्थित हो, तो नेम फेम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, धन लग्ज़री प्राप्त होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अब अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में लग्नेश है। लग्नेश होने के साथ-साथ वो आपके छठे घर के स्वामी हैं। जब शुक्र इस प्रकार से गुरु के साथ उसी के भाव में अगर स्थित हैं, तो जातक यहाँ 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। वो अपने रूटीन वर्क को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएगा। साथ-साथ में वो जातक अपनी लाइफ में बहुत ही सही निर्णय ले पाएगा 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में। अब क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है तो जातक का जो फोकस होगा मेनली उसके धन लग्जरी पे तो होगा ही होगा, क्योंकि आप शुक्र से ही रिप्रेजेंट होते हैं, आपके लग्नेश खुद शुक्र ही है। लेकिन गुरु का यहाँ रोल कम नहीं है। गुरु यहाँ ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक के कारक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं भाग्य के मामले में भी आपको काफी सपोर्ट करने वाले हैं। अब अगर देखा जाए तो गुरु का जो स्वामित्व बनता है आपके चार्ट में वो 8वें भाव का भी बनता है। इसका मतलब है विवाह होने के पश्चात आपको आपके ससुराल पक्ष से, आपको आपके जीवन साथी से काफी ज्यादा धन और लग्जरी की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, यहाँ पर अगर मंगल जैसे ग्रह का या सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो हो या ना हो, इस बात की संभावना नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हम इनकी अगर दृष्टियों के बारे में भी बात करें तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालते हैं यहाँ से आपके थर्ड हाउस पे गुरु दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रकार का हार्डवर्क करना आसान रहेगा। अगर गुरु रेट्रोग्रेड होके यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं थर्ड हाउस पे, तो आपको फिर भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके साथ-साथ क्या थर्ड हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, अगर शनि जैसा ग्रह बैठा है तो आपका हार्डवर्क ज़्यादा बढ़ेगा। अगर यहाँ चंद्रमा बैठे हों, सूर्य बैठे हों या इवन मंगल बैठे हों, तो आपको हार्डवर्क करना थोड़ा आसान रहेगा। हालाँकि मंगल यहाँ नीच की स्थिति में होंगे तो फिर आपके रिश्तों के लिए वो उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो जातक में एग्रेशन भी उतना ही बढ़ेगा और गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो जातक काफ़ी विवेकशीलता के साथ अपने निर्णय ले पाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी अगर लेना चाहे तो ले पाएगा। लेकिन यहाँ गुरु का जो दृष्टि पड़ रहा है थर्ड हाउस पे उसकी वजह से जातक कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही अच्छी कंडीशन में पाएगा। हमेशा वो अपने निर्णयों पर भी बहुत अच्छे से फोकस कर सकेगा। साथ में जातक के लिए क्या सही है क्या गलत है उसके निर्णय जातक आसानी से ले पाएगा। गुरु का तीसरे भाव पे दृष्टि होना आपको काफी जिज्ञासु बनाएगा, तो आपकी एजुकेशन के लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा, आपकी लर्निंग के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ थर्ड हाउस में अगर कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है तो वो आपको हार्डवर्क करने में सहायता अवश्य ही करेगा। इसके साथ-साथ यहाँ हमें अगर देखें तो गुरु का जो दृष्टि है फिर 5th हाउस पे पड़ेगा।
देखिए यहाँ थर्ड और फिफ्थ हाउस दोनों ही हाउस यहाँ गुरु कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी मेनली आपका जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, जो भी आपका नेचुरल टैलेंट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अब धन और संपत्ति को लेके। गुरु का दृष्टि यहाँ पड़ेगा तो संतान के लिए अच्छा होगा, एजुकेशन के लिए अच्छा होगा, आपके थॉट प्रोसेस के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि गुरु यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देने की कोशिश करेंगे। अगर बुध भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो उनका सपोर्ट आपको आपके कम्युनिकेशन और आपकी स्किल्स के मामले में और भी बेहतर मिल सकता है। गुरु का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है तो जातक की लर्निंग प्रोसेस अच्छी होगी। भले ही शुरुआत में जातक को कुछ भी नया सीखने के लिए समय लगेगा, लेकिन जातक अपने आप को बहुत ही हायर लेवल पे पाएगा जीवन में आगे चलकर। जातक बहुत ज्यादा मेच्योर होता चला जाएगा समय के साथ साथ। ज्यादातर केस में जातक बहुत ही सही निर्णय ले पाएगा अपने आर्थिक मामलों में, अपनी लव लाइफ को लेके और अन्य जो भी मामले जो भी उसके एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए। यहाँ गुरु का दृष्टि पड़ रहा है तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज़ के मामले में भी ये बहुत बेहतर होगा। साथ में आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में भी काफ़ी इंटरेस्ट ये कंजक्शन दे सकता है। अगर किसी फायरी प्लैनेट का 5th हाउस पे प्रभाव है, तो आपको धन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। इसके साथ-साथ यहाँ जो गुरु का दृष्टि पड़ेगा आपके 7वें भाव पे पड़ेगा। अब क्योंकि गुरु 8वें घर के तो स्वामी हैं ही खुद, और वो अगर इस तरीके से 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो ये बिज़नेस करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, साथ ही पार्टनर का सपोर्ट पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। इसके साथ ही हालाँकि आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को अवश्य देखना चाहिए, और क्या मंगल का वास्तव में कोई भी प्रकार से कनेक्शन है गुरु के साथ या शुक्र के साथ, तो आपको वो भी देखना चाहिए। अब यहाँ अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा सप्तम भाव में, तो उसका प्रभाव और भी ज़्यादा शुभ रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ है। इसके साथ-साथ अगर यहाँ कोई क्रूर ग्रह होगा तो कुछ हद तक गुरु भी उस ग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ गुरु आपको बहुत ही अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके कहीं न कहीं अदर लोगों के साथ जो आपकी पार्टनरशिप है, आपका अगर कोई बिज़नेस है या आपका जो मैरिड लाइफ़ है उसमें। तो यहाँ गुरु का जो प्रभाव है वो आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा, आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपकी प्रसिद्धि को भी बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो गुरु बैठे हैं वो आपके लग्नेश के साथ ही बैठे हैं। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी और लग्नेश हैं। लग्नेश होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे 11th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में। अब आपको यहाँ महादशा को भी देखना होगा और साथ में कोई भी प्लैनेट यहाँ कंजंक्शन में है उस ग्रह को भी देखना होगा। अगर जैसे आपको गुरु की महादशा हो, तो गुरु के परिणाम यहाँ ज़्यादा आपको स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। अगर शुक्र की महादशा हो तो शुक्र के परिणाम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको विचार करना है जब भी आपके चार्ट में गुरु और शुक्र का युति आपके 11वें भाव में बन रहा हो।